Assalamualaikum. This is Mohammad Faisal Sumro from Faisal English Grammar YouTube channel. First of all, I would like to welcome to all of you in my channel. Today we are here with a new topic that is single English alphabet letter sounds with examples. आज हम स्टडी करेंगे अपने नए टॉपिक की जो है अंग्रेजी हरूफ तहजी के हरफों की वाहिद आवाजें मिसालों के साथ। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने ए से लेकर एच तक इंग्लिश अल्फाबेट लेटर साउंड्स की जो उर्दू आवाजें थी उनकी स्टडी की। आज हम आई से लेकर जी तक इंग्लिश अल्फाबेट लेटर्स की उर्दू आवाजों की स्टडी करेंगे। सबसे पहले आई हमें जेर की आवाज देती है, आई की, अलिफ जेर की, आइन जेर की, हमजा की, छोटी ए की, बड़ी ए की आवाज देती है। हम चलते हैं आई जेर की किस तरीके से आवाज देती है। जैसे हिरा है तो हिरा में HIRA हिरा, तो हे के नीचे जो जेर है उसके लिए हमने क्या इस्तेमाल की है, एच के बाद आई इस्तेमाल की है। आई हमें अपनी भी आवाज देती है, जैसे आई की आयरन, IRON आयरन, तो यहाँ आयरन में आई जो है वो किसकी आवाज दे रही है, अपनी आई की आवाज दे रही है। आई हमें अलिफ जेर की भी आवाज देती है, जैसे IMTIAZ इम्तियाज, तो यहाँ पर जो आई है वो किसकी आवाज दे रही है, अलिफ जेर की आवाज दे रही है। आई हमें आइन जेर की भी आवाज देती है, जैसे IMRAN इमरान, तो आई हमें यहाँ पे आइन जेर की भी आवाज दे रही है। आई हमजा की भी आवाज देती है, जैसे जाएं, JAEIN जाएं, तो यहाँ पर जो आई है वो किसकी आवाज दे रही है, हमजा की आवाज दे रही है। आई हमें छोटी ए की भी आवाज देती है, जैसे TUMHARI तुम्हारी, तो तुम्हारी में आई जो है वो किसकी आवाज दे रही है, छोटी ए की आवाज दे रही है। आई हमें बड़ी ए की भी आवाज देती है, जैसे HAMARI हमारे, तो यहाँ पर आखिरी आई जो है वो किसकी आवाज दे रही है, बड़ी ये की आवाज दे रही है। अब हम चलते हैं जे की तरफ। जे हमें सिर्फ जीम की आवाज देती है, जैसे JUG जग, तो जग में जे जो है वो किसकी आवाज दे रही है, जीम की आवाज दे रही है। के हमें छोटे काफ की आवाज देती है, जैसे KITE काइट, तो काइट में जो के है वो किसकी आवाज दे रही है, छोटे काफ की। इसी तरीके से एल हमें लाम की आवाज देती है, जैसे LION लाइन, लाइन में जो एल है वो किसकी आवाज दे रही है, लाम की आवाज दे रही है। एम हमें मीम की आवाज देती है, जैसे MOON मून, तो मून में एम जो है वो किसकी आवाज दे रही है, मीम की आवाज दे रही है। इसी तरीके से एन जो होती है वो नून या नून गुन्ना की आवाज देती है। सबसे पहले नून के लिए, जैसे NOSE नोज, नोज में जो एन है वो किसकी आवाज दे रही है, नून की आवाज दे रही है। एन हमें नून गुन्ना यानी उर्दू के नून गुन्ना की भी आवाज देती है, जैसे हैं, HEIN हैं में एन जो है वो किसकी आवाज दे रही है, नून गुन्ना की आवाज दे रही है। ओ हमें अपनी ओ की आवाज देता है, वाव की देता है, अलिफ की, अलिफ जबर की, अलिफ मद आ की, और इंग्लिश में जबर की भी आवाज देता है। ओ सबसे पहले अपनी आवाज, जैसे ORAL ओरल, ओरल में जो ओ है वो अलिफ व ओ यानी अपनी आवाज दे रहा है। इसी तरीके से ओ हमें वाव की आवाज देता है, जैसे मैंगो, MANGO, तो आखिरी ओ जो है वो किसकी आवाज दे रहा है, वाव की आवाज दे रहा है। इसी तरीके से ओ हमें अलिफ की भी आवाज देता है, जैसे अवर, OUR अवर माना हमारा, तो यहाँ पर ओ जो है वो अलिफ की आवाज दे रहा है। ओ हमें अलिफ जबर की भी आवाज देता है, जैसे अवर, तो यहाँ पर आप देखेंगे OVER अवर, तो यहाँ पर जो ओ है वो किसकी आवाज दे रहा है, अलिफ जबर की आवाज दे रहा है। ओ हमें अलिफ मद आ की भी आवाज देता है, जैसे OUT आउट, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ओ जो है वो किसकी आवाज दे रहा है, अलिफ मद आ की आवाज दे रहा है। ओ जो है वो जबर की आवाज देता है सिर्फ इंग्लिश के वर्ड्स के अंदर, जैसे सम, SOME सम, तो देखेंगे सीन के ऊपर जबर आ रही है, तो ये वाला ओ जो है वो सीन के ऊपर किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, जबर देने के लिए इस्तेमाल हुआ। पी हमें पे की आवाज देती है, जैसे PAIN पेन, तो पेन में जो पी है वो किसकी आवाज दे रही है, पे की आवाज दे रही है। क्यू हमें छोटे काफ और बड़े काफ की आवाज देती है। सबसे पहले क्यू जो है वो छोटे काफ यानी जो इंग्लिश वर्ड्स में इस्तेमाल करते हैं, जैसे QUICK क्विक, तो क्विक में आप देखेंगे कि जो क्यू है वो छोटे काफ की आवाज दे रहा है। क्यू हमें बड़े काफ की उर्दू, सिंधी, हिंदी या पर्शियन लैंग्वेज में, अरबिक लैंग्वेज में आवाज देता है, जैसे
QURAN कुरान, तो क्यू जो है वो बड़े काफ की आवाज भी देता है। इसी तरीके से जो आर है वो रे की और रे की आवाज देती है। आर सबसे पहले रे के लिए, जैसे RAIN रेन, तो रेन में जो आर है वो किसकी आवाज दे रही है? रे की आवाज दे रही है। इसी तरीके से आर जो है वो रे की भी आवाज देती है, जैसे KULHARI कुल्हाड़ी, तो कुल्हाड़ी में जो आर है वो रे की आवाज दे रही है। इसी तरीके से एस हमें से की, सीन की और स्वाद की आवाज देती है। सबसे पहले एस हमें से की आवाज कैसे देती है? SAWAB सवाब, तो सवाब में जो एस है वो किसकी आवाज दे रही है? से की आवाज दे रही है। इसी तरीके से एस हमें सीन की आवाज देती है, जैसे SUHAIL सुहेल, तो यहाँ पर जो एस है वो किसकी आवाज दे रही है? सीन की आवाज दे रही है। इसी तरीके से एस हमें स्वाद की भी आवाज देती है, जैसे SOFA सोफा, तो सोफा में आप देखेंगे एस जो है वो किसकी आवाज दे रही है? एस स्वाद की आवाज देती है। टी हमें ते की, टे की और तुए की आवाज देती है। अब हम इनकी मिसालें इनको मिटाकर लिखते हैं। टी तक हमारी जो इंग्लिश अल्फाबेट लेटर साउंड्स की जो आवाजें थी उर्दू की वो कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम टी को एक्सप्लेन करेंगे, यानी टे, ते और तुए की आवाज को। इसके बाद हम जी तक इसको कंप्लीट करेंगे आज। तो इंशाल्लाह ताला अपकमिंग वीडियो में हम जो है वो नेक्स्ट डबल इंग्लिश अल्फाबेट लेटर साउंड्स की स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं, जो टी होती है वो हमें किसकी आवाज देती है? ते की आवाज देती है। जैसे TAR तार, यहां पर आप देखेंगे टी ने किसकी आवाज दी? ते की। इसी तरीके से जो टी होती है वो हमें ते की भी आवाज देती है उर्दू में, जैसे TOOL टूल, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर टूल वर्ड में टी ने ते की आवाज दी। इसी तरीके से टी जो है वो उर्दू सिंधी में तुए की भी आवाज देती है, जैसे तूफान, तो तूफान में आप देखेंगे कि टी वो किसकी आवाज दे रही है? तुए की आवाज दे रही है। ठीक है। यू हमें अपनी यू की आवाज देता है। ठीक है। पेश की आवाज देता है और जबर की भी आवाज देता है इंग्लिश में। इसी के साथ अलिफ पेश ऊ की भी देता है, आइन पेश ऊ की भी देता है और अलिफ की भी देता है, अलिफ जबर की भी देता है। सबसे पहले हम चलते हैं कि यू अपनी आवाज कैसे देता है। जैसे यूनिट, UNIT यूनिट, तो यहां पर आप देखेंगे कि यूनिट में जो यू है वो किसकी आवाज दे रहा है? यू अपनी आवाज दे रहा है। इसी तरीके से हम चलते हैं पेश के लिए। जैसे यू हमें पेश की आवाज देता है, जैसे हुसैन, HUSSAIN हुसैन, तो है के ऊपर क्या हमने इस्तेमाल किया है? पेश, तो उसके लिए हमने क्या इस्तेमाल किया है? एच के बाद यू इस्तेमाल किया है, यानी पेश की आवाज दे रहा है। उसके बाद जो यू है वो हमें जबर की भी आवाज देता है उर्दू में, इंग्लिश में जबर की आवाज के लिए भी इस्तेमाल होता है। जैसे हम इंग्लिश में एक वर्ड लिखते हैं सम, SUM सम, सम माना हिसाब, तो यहाँ पर देखें एस के बाद जो यू इस्तेमाल हुआ है वो किसकी आवाज दे रहा है? जबर की आवाज दे रहा है। इसी के साथ यू जो है वो हमें अलिफ पेश ऊ की भी आवाज देता है, जैसे उसामा, उसामा में आप देखेंगे उसामा, उसामा, तो यहाँ पर देखें कि यू ने हमें किसकी आवाज दी है? अलिफ पेश ऊ की आवाज दी है। इसी तरीके से यू हमें आइन पेश ऊ की भी आवाज देता है, जैसे UROOJ उरूज, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यू ने हमें किसकी आवाज दी है? आइन पेश ऊ की आवाज दी है। इसी के साथ यू जो है वो हमें अलिफ की भी आवाज देता है,
यू हमें अलिफ की आवाज देता है, जैसे यू एन अन, LIMITED, अनलिमिटेड, अनलिमिटेड। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो यू है वो हमें अलिफ जबर की आवाज दे रहा है, यानी अनलिमिटेड। इसी के साथ यू हमें अलिफ की भी आवाज देता है, जैसे URN, अर्न। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो यू है वो किसकी आवाज दे रहा है, अलिफ की आवाज दे रहा है। ये थी हमारी आज की यू की आवाजें। इसके बाद हम चलते हैं वी की तरफ। वी हमें किसकी आवाज देती है, सिर्फ वाव की, जैसे VAN, वैन। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वी ने हमें वाव की आवाज दी। डब्ल्यू हमें जो होता है वो भी वाव की आवाज देता है, जैसे WATER, वाटर। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो डब्ल्यू है वो किसकी आवाज दे रहा है, वाव की आवाज दे रहा है। एक्स हमें अपनी एक्स की आवाज देती है, ठीक है, जेर की देती है और सीन की आवाज देती है। सबसे पहले हम एक्स को अपनी आवाज से एक्सप्लेन करते हैं। एक्स, तो यहाँ आप देखेंगे XRAY, एक्स रे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक्स ने अपनी आवाज दी। इसी तरीके से एक्स जो है वो जे की भी आवाज देती है साइंटिफिक वर्ड्स में, जैसे XYLEM, जाइलम। तो आप देखेंगे कि जाइलम में एक्स ने किसकी आवाज दी, जे की। इसी तरीके से एक्स जो है वो हमें सीन की भी आवाज देती है, जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। तो आप देखेंगे ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन में इस एक्स ने हमें किसकी आवाज दी, सीन की आवाज दी। अब हम चलते हैं वाई की तरफ। वाई हमें छोटी ए की आवाज देती है, बड़ी ए की आवाज देती है, हमजा की देती है, और जो है हमें वो जेर की भी आवाज देती है, जेर की। इसी के साथ जो वाई होती है वो अपनी भी आवाज देती है, वाई की। सबसे पहले हम चलते हैं वाई की अपनी आवाज की तरफ, जैसे WHY। तो यहाँ पर आप देखेंगे वाई अपनी आवाज दे रही है, वाई में वाई की। और वाई हमें छोटी ए की भी आवाज देती है, जैसे हमारी। तो यहाँ पर जो हमारी लिखा है, जो हमने वर्ड, इसमें जो वाई है छोटी ए की आवाज दे रही है। वाई हमें बड़ी ए की भी आवाज देती है, जैसे हमारे। देखिए इन दोनों की स्पेलिंग सेम है, लेकिन वहां पे छोटी ए के लिए इस्तेमाल हुई है, यहाँ पर बड़ी ए के लिए, हमारे। तो आप ये छोटी ए के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बड़ी ए के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चलते हैं, वाई हमें हमजा की भी आवाज देती है, जैसे अगर आप साइन लिखना चाहते हैं तो आप वाई इस्तेमाल कर सकते हैं हमजा के लिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि साइन में जो वाई है वो किसकी आवाज दे रही है, हमजा की आवाज दे रही है। इसी तरीके से जो वाई है वो जेर के लिए भी इस्तेमाल होती है, जैसे ट्राई।
ट्राई में जो वाई है वो किसकी आवाज दे रही है, रे के नीचे जेर है, वाई की भी दे रही है और प्लस में जेर का भी जो है वो साउंड निकाल रही है। ये हो गई हमारी वाई। अब हम चलते हैं जी की तरफ, जो कि हमारा इंग्लिश का लास्ट लेटर है। जी हमें इस जे की, जुआब की और जुए की आवाज देती है। सबसे पहले जी हमें किसकी आवाज देती है, जे की। जैसे जुबैर, यहाँ पर आप देखेंगे जुबैर में जेड जो है वो जी की आवाज दे रही है, यानी जे की आवाज दे रही है, और जेड हमें जाल की भी आवाज देती है, जैसे जीशान। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जेड हमें इस छोटे जाल की भी आवाज दे रही है। जी जो है वो हमें ज़्वाद की भी आवाज देती है, जैसे जमीर, जमीर। तो आप देखेंगे कि ये जेड हमें ज़्वाद की भी आवाज देती है। फाइनली जो जी होती है वो जुए की भी आवाज देती है, जैसे ZAFFAR, तो जफर। तो आप देखेंगे कि इस जी ने हमें किसकी आवाज दी, जुए की आवाज दी। तो ये थे हमारे सिंगल इंग्लिश अल्फाबेट लेटर साउंड्स विद एग्जांपल्स। उम्मीद है कि आज का हमारा सिंपल वीडियो लेक्चर आपको जरूर समझ में आया होगा। इन छोटी चीजों को सीखने में आप शर्म कभी भी महसूस नहीं कीजिएगा। इंशाल्लाह ड्रॉप ड्रॉप वाटर बन जाएगा, ड्रॉप ड्रॉप ओशियन बन जाएगा। स्टेप बाय स्टेप हम इंशाल्लाह बेस ऑफ लैंग्वेज के बाद बेसिक ग्रामर की स्टडी करेंगे, और बेसिक ग्रामर की स्टडी करने के बाद इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि हम एडवांस लेवल की सेनेटिकल स्टडी करेंगे, यानी ग्रामेटिकल टर्म्स एंड कंडीशन की स्टडी करेंगे। इसी के साथ सर मोहम्मद फैसल सुमरो को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।